हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। आज हम देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। तो लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने ये देखा था कि भाई मैटर्स क्या है। तो एवरीथिंग सराउंडिंग बाय अस इट इज़ अ मैटर। How many states of matter are there? There is a many 5 states are of matter. कौन कौन से 5 states थे? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेंस। तो ये 5 स्टेट ऑफ मैटर हमने देखे थे। उनके बारे में हमने देखा था कि भाई उनके स्टेट ऑफ मैटर्स क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं, स्टेट ऑफ मैटर्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, एटॉम्स कैसे उसमें अरेंज होते हैं, तो अब हम देखते हैं आगे। और उसके साथ में हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर क्या है। उसके सिवाय में हम आज के लेक्चर के अंदर डेंसिटी क्या है, उसके बाद में क्या टेम्परेचर, मतलब कि क्या मैटर्स जो है वो अपना स्टेट चेंज करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो भी है वो सब हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, मैटर इन आवर सराउंडिंग का पार्ट 2, स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा था, कॉमनली हमने 5 स्टेट्स देखे थे, बट यहाँ पर हमें 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ही बोला था कि 9th स्टैंडर्ड जो है वो आपका बेसिक केमिस्ट्री फाउंडेशन है, मतलब कि बेसिक थिंग्स जो भी है केमिस्ट्री की, वो सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर के अंदर बता रहे हैं। तो स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने देखा था कि जो सॉलिड है वो एकदम क्लोजली पैक्ड होते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो एटॉम्स होते हैं वो एकदम ज़्यादा पास पास में पैक होते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर बिल्कुल भी 2 एटॉम्स के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। उसके बाद में जो लिक्विड है वो थोड़ा सा लूज पैकिंग होता है, इसलिए उसमें थोड़ी थोड़ी सी स्पेस होती है, उसके अंदर कोई भी चीज़ अरेंज हो जाती है। और जो गैस है वो बहुत ही ज़्यादा रैंडमली पैक होता है, ताकि जो भी, अगर हमें गैस के अंदर कोई भी चीज़ एंटर करनी है तो वो उसको, मतलब गैस को, स्टेट को कोई भी उसको चेंज नहीं होगा उस स्टेट में, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप उसके अंदर कोई एक चीज़ डालते हो या फिर पूरा का पूरा, पूरे के पूरे आप ही खुद उस गैस में से पास हो जाते हो, तो भी उस गैस को कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगी। तो ये हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हमारे लास्ट लेक्चर में हमने यहाँ तक पढ़ा था। और आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर्स की प्रॉपर्टी। सो डियर स्टूडेंट्स, जो सॉलिड है उसका स्टेट ऑफ मैटर अगर हम देखें, उसकी प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखें, तो सॉलिड जो है उसका एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है और एक फ़िक्स शेप होता है। आप लोगों ने देखा होगा आपके घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें सॉलिड होती हैं। लाइक हमारे पास में एक पेन है, तो जो पेन है हमारी, उसका फिक्स शेप होता है एक ही। उसके बाद में उस पेन का एक वॉल्यूम, मतलब कि एक वेट भी होगा फिक्स। तो सॉलिड हैव अ डिफाइनेड वॉल्यूम एंड शेप। उसके बाद में सॉलिड हैव अ रिजिडिटी, मतलब कि सॉलिड जो है वो एकदम टाइट होता है, एकदम ही हार्ड होता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि सॉलिड जो है वो रिजिड होता है। उसके बाद हम देखते हैं आगे का पॉइंट, डज नॉट हैव अ फ्लूइडिटी। अब सॉलिड है, वो चीज़ ही सॉलिड है, तो उसके अंदर फ्लूइडिटी तो नहीं ही होगी, तो वो एक उसकी प्रॉपर्टी भी गिनी जा सकती है कि भाई वो बहता नहीं है। सॉलिड जो है वो चीज़ कभी बहती नहीं है, उसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम है, रिजिड है और वो बहता नहीं है। अब हम देखते हैं लिक्विड के बारे में। तो लिक्विड जो है वो, उसका एक डिफाइनेट वॉल्यूम तो होता है, मतलब एक फ़िक्स वॉल्यूम होता है, बट उसका शेप फिक्स नहीं होता है। जैसे कि आप अगर एक ग्लास पानी ले, तो उस ग्लास भरे हुए पानी को अगर आप किसी बड़े बर्तन में निकालें, तो आप इजीली उसको उसके अंदर से चेंज कर सकते, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, मतलब कि उसका कोई भी फिक्स शेप नहीं है। जिस भी चीज़ के अंदर हम लिक्विड को ऐड करते हैं, वो लिक्विड उसी चीज़ का शेप
ऑक्यूपाई कर लेता है और उसका वॉल्यूम फिक्स है। हाँ, हमने 1 ग्लास वाटर लिया था, 1 ग्लास पानी लिया है, तो वो अगर हम किसी और बर्तन में अगर खाली करते हैं तो भी वो 1 ग्लास पानी ही रहेगा। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिक्विड हैव अ डिफाइनेट वॉल्यूम बट नॉट अ डिफाइनेट शेप। देन द लिक्विड डज नॉट हैव अ रिजिडिटी। लिक्विड जो है वो रिजिड नहीं होता है, क्योंकि वो फ्लूइड होता है, वो कहीं पे भी अगर हम डालेंगे तो वो स्प्रेड हो जाएगा। अगर हम फ्लोर पे थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं तो वो इजीली स्प्रेड हो जाता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि लिक्विड डज नॉट हैव अ रिजिडिटी एंड इट हैव अ फ्लूइडिटी। उसके बाद में हम गैस देखते हैं, गैस की प्रॉपर्टीज़। गैस डज नॉट हैव अ डिफाइनेड शेप एंड वॉल्यूम, मतलब कि गैस का एक फिक्स शेप भी नहीं होता है और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। एयर हमारे आसपास में है ही, तो उसका ना तो कोई शेप है और ना ही कोई वॉल्यूम है। उसके बाद में गैस डज नॉट हैव अ रिजिडिटी। गैस की रिजिडिटी भी नहीं होती है, जो मतलब हार्डनेस भी नहीं होती है, और हैव अ मैक्सिमम फ्लूइडिटी, मतलब जितना हम चाहे उतना हम गैस को स्प्रेड कर सकते हैं। जितने भी बड़ी स्पेस में हमें अगर गैस को स्प्रेड करना है उतना हम उसको स्प्रेड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को 2 मार्कर क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को राइट द डिफरेंस अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर पूछा जा सकता है, या फिर आपको ये भी पूछ सकता है राइट द डिफरेंस अबाउट सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड एंड गैस, या फिर सॉलिड एंड गैस। तो ये सारी चीज़ें आपको उसके लिए ध्यान में रखनी है। तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं, हमारा नेक्स्ट पार्ट। क्या मैटर्स आर इंटरचेंज विथ ईच अदर। क्या मैटर्स एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज हो सकते हैं? तो हम देखते हैं सॉलिड, गैस और लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो हम इस इमेज को, मतलब कि ये जो मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक पिरामिड स्टाइल, उसको हम अगर ध्यान से देखें, तो आप ध्यान से देखिए। आप लोग सोचो कि क्या हम इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। तो हम सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं पानी का। तो अगर हम पानी को चाहे तो उसको आइस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यस, मैटर्स आर इंटरचेंज विथ ईच अदर, मतलब कि मैटर्स एक दूसरे के साथ में इंटरचेंज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि सॉलिड जो है वो अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। और अगर गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। हाँ, अगर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होती है, जैसे कि आप जानते हो कि पानी जो है उसको हम उबालेंगे तो जो लिक्विड जो है वो उबालेंगे तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा ना। तो वो जो वेपर्स में कन्वर्ट होता है उस प्रोसेस को, मतलब कि लिक्विड अगर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेपोरेशन। और अगर गैस को अगर हम डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन। तो जैसे कि हमने वाटर वेपर्स कहीं पे है तो उसके ऊपर हमने उसको क्लोज कर दिया, मतलब कि एक पतीले में से अगर वाटर के वेपर्स निकल रहे, अंदर पानी है और वेपर्स निकल रहे, तो उस पतीले को आप ढक दीजिए और थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे तो उस ढक्कन के ऊपर, मतलब ढक्कन उठा के जब आप देखोगे तो उस ढक्कन के ऊपर आपको पानी के ड्रॉपलेट्स दिखेंगे। तो ये जो ड्रॉपलेट्स आपको दिख रहे हैं तो वो वेपर्स का कन्वर्जन है लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इफ़ द गैस कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड इट इज़ नोन एज द कंडेंसेशन। और अब अगर सॉलिड जो है वो डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्यूज़न। और अगर लिक्विड अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस। तो चलिए अब हम इसकी डिफाइन देखते हैं। सॉलिड कन्वर्ट इनटू द डायरेक्ट गैस इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। और बाकी की सारे डिफाइंस मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, फिर भी हम आगे अपने जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे बताती जाऊंगी। अब देखिए, मैंने जैसे आपको बोला था कि ये जो 9th स्टैंडर्ड है वो आपका एक बेसिक पॉइंट है, मतलब कि एक बेसिक केमिस्ट्री फाउंडेशन पार्ट है जिसके अंदर आपको सारी ही केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ें सीखनी है। तो वो सारी बेसिक चीज़ें आपको यूनिट 1 में बताई गई है। अब है बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट इट मीन्स
द टेम्परेचर ऑफ विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब कि अगर एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे लिक्विड चेंज होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मतलब जिस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे वो लिक्विड चेंज होता है गैस में, तो उस प्रेशर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे वाटर लिखना रह गया है, बट बॉइलिंग पॉइंट जो दिया है मैंने 100 डिग्री सेल्सियस, वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। अब देखते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट है, तो जो टेम्परेचर है, मतलब कि एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे गैस सॉलिड जो है वो कन्वर्ट होने लगता है, वो चेंज होने लगता है लिक्विड में। तो ऐसे एक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, जहाँ पे चीज़ें मेल्ट होने लगती हैं। जैसे कि हमने आइस लिया है तो वो कन्वर्ट होने लगता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड at a atmospheric pressure is called a melting point. Melting point of water is 0 degree. अब हम देखेंगे कि डिफ्यूज़न क्या है। तो डिफ्यूज़न इट मीन्स कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन इज कॉल्ड अ डिफ्यूज़न। मतलब कि जो पार्टिकल्स है वो जो एक दूसरे से डिफरेंट, मतलब कि अलग अलग सब्सटेंस से अपने आप को अलग करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूज़न। अब देखते हैं इवेपोरेशन। तो ये जो इवेपोरेशन है, द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ गैस एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इट मीन्स कि ऐसा एक जहाँ पे ऐसा फिनोमिनन जहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, उस टेम्परेचर से बिलो इट्स, मतलब कि उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इवेपोरेशन। अब हम देखते हैं सब्लिमेशन के बारे में। तो द फिनोमिनन ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू गैस इज कॉल्ड अ सब्लिमेशन। मतलब कि ऐसा फिनोमिनन जहाँ पे सॉलिड कन्वर्ट होता है गैस में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। नाउ अब हम देखते हैं वेपोराइजेशन। व्हाट इज मीन बाय द वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन के बारे में मैंने आपको उस ट्राइंगल शेप में बता दिया कि जो स्टेट ऑफ मैटर है, अगर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, इट इज़ नोन एज द वेपोराइजेशन। ये जो है ये सारी ही डिफाइंस है जो आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाली है कहीं ना कहीं 1 मार्कर क्वेश्चंस में। Now, latent heat of vaporization. What is mean by the latent heat of vaporization? It is the amount of heat required to change 1 kg of a liquid to gas at a 1 atmospheric pressure of its boiling point. मतलब कि जहाँ पे टेम्परेचर उसका फिक्स एक कंटिन्यूस टेम्परेचर है, जहाँ पे 1 किलोग्राम जो है हीट रिक्वायर, 1 किलोग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो फिक्स एटमॉस्फेयर है उसके लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इसके बॉइलिंग पॉइंट से, तो उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। नाउ अब हम देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। तो अब हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न किसको बोलते हैं, इट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, मतलब कि उतनी अमाउंट की हीट जो ज़रूरी है टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड। मतलब कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है एट अ 1 एटमॉस्फेरिक एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मतलब कि एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, तो उसको हम उसके मेल्टिंग पॉइंट के जो एक फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रिक्वायरमेंट जो होती है हीट की, तो उसको हम बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। अब हम देखेंगे डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंसेस इज़ द मास पर यूनिट वॉल्यूम। डेंसिटी जो है सब्सटेंस की, उसको हम क्या बोलेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब कि डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम की होती है। इट इज़, उसका मतलब कि यूनिट क्या है, तो ग्राम पर
सेंटीमीटर क्यूब और किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो सकता है, तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास है इसलिए हम उसको किलोग्राम या ग्राम में गिन सकते, काउंट करते हैं उसमें। और यूनिट जो है उसका वॉल्यूम जो है उसका यूनिट क्या है, मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो इसीलिए हमने क्या बोला, उसका यूनिट डेंसिटी का किलोग्राम पर मीटर क्यूब और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अब जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से आपको 2 मार्क्स के सम्स पूछ सकते हैं। ये कन्वर्जन ऑफ द टेम्परेचर है, मतलब कि हमें केल्विन में से सेल्सियस में कन्वर्ट कैसे करना है, सेल्सियस में से केल्विन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर आपको अगर फ़ारेनहीट में टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज़ द एनर्जी पोसेस्ड बाय द पार्टिकल्स ड्यू टू इट्स मोशन, मतलब कि ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें पार्टिकल्स जो है वो मोशन की वजह से क्रिएट होते हैं, ऐसी एनर्जी उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। नाउ केल्विन जो है उसको हमें अगर सेल्सियस में अगर हमारे पास टेम्परेचर है और हमें उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हमें उस सेल्सियस के टेम्परेचर के प्लस में 273 करना होगा। इसलिए हम बोल सकते हैं K इज इक्वल टू 273 प्लस सेल्सियस। और अगर हमारे पास में केल्विन का टेम्परेचर दिया है और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलेंगे, तो C इज इक्वल टू K माइनस 273। केल्विन के टेम्परेचर में से हमें 273 माइनस कर देना है, तो ये हमें इजीली मिल जाएगा। तो इतना सा फॉर्मूला याद रखना है जो आपके एग्जाम्स में मोस्टली सम में होता है। अब अगर हमारे पास फ़ारेनहीट में टेम्परेचर दिया है और हमें सेल्सियस में चाहिए तो F माइनस 32 मल्टीप्लाई 5/9, इस फॉर्मूला से हम अगर सम करते हैं तो वो हमारा इजीली कंप्लीट हो जाएगा। आई होप, मुझे लगता है कि आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा यूनिट 1 स्टैंडर्ड 9th का मैटर इन अवर सराउंडिंग। थैंक यू।